आप अगर किसी ये जिसको आप छोटा जात कहते हैं ना, आप उसको ये दो चीजें देख के देखिए, अब फिर बात कीजिए उससे। जिसे आप छोटा जात कहते हैं ना, उसको खूब अच्छा से शिक्षा दीजिए, पीएचडी करा दीजिए और पैसा एगो रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए उससे। देखिए वो अंग्रेजी में ना बतियाता है तो कहता है हाउ यू डेयर टू टॉक मी। तुम यार ये राजनीति वाला सब इसमें काहे पढ़ने चला आता है? छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, तुम बहुत बड़का होशियार हो का? कोहिनूर हीरा लेके पैदा हुए हो? ऐसा बात बोलते हो लोग, नहीं यार नहीं समझ में आता। तुम भी छोटी बिरादरी में पैदा हो जाते तो इसमें तुम्हारा क्या योगदान है कि तुम किस बिरादरी में पैदा हुए हो? कोई योगदान है? आंख खुला तो पता चला कि हम कोने बिरादरी में जन्म लिए, और उस पे लेके जो चीज विरासत में मिली हो ना, उस पे अहंकार नहीं करते। आप अहंकार उस पे कीजिए, गर्व उस पे कीजिए जिसे आपने प्राप्त किया। आप शिक्षित हैं तो आप उस पे कीजिए। क्या गर्व करते हैं आप इस चीज? विरासत में मिली चीज को कभी नहीं करना चाहिए। क्या है क्या नहीं है, यहाँ आप क्या है इसमें, ये सब चीजें गलत है। छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, हम ये हो, यही सब असली। अब ये इस देश को खोखला कर रहे हैं लोग। इसी सब का फायदा बाहर के लोग उठा लेते हैं तोड़ने के लिए। नहीं समझे हम? ब्लॉक तो हम यहाँ से मार देंगे, लेकिन उसके जो दिमाग में बैठा हुआ है उसको ब्लॉक कौन मारेगा? नहीं समझे? और वो इस देश को चालेगा, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी ऊंच नीच के नाम पे, छोटा जात बड़ा जात। ये सब क्या होता है? छोटा जात बड़ा जात, एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा हुए हो क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे जात और बड़े जात दोनों लोग एक ही बेंच पे बैठे हो। समझ में आया कि नहीं गया? ये सब भावनाएं नहीं रहनी चाहिए। छुआछूत कितना गड़बड़ बात है यहाँ पर। बताइए, एक बड़े जात को आप छू देंगे तो कहेगा कि हम अशुद्ध हो गए, तो उसी के पास ज्यादा वोल्टेज है, इसका मतलब। क्योंकि एक उच्च उच्च कोटि वाला किसी निम्न को छू के शुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन निम्न वाला उच्च को छू के अशुद्ध कर दे रहा है। मतलब ज्यादा वोल्टेज किसके पास है? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो भी 2022 में। अगर आपकी सोच इस तरह से, तो आप मानसिक रूप से अपाहिज हैं। समझे? और एक चीज हमेशा याद रखो, आप ऊंचे जात के हो या नीचे जात के हो, सबका जीवन स्तर गिर जाएगा यदि उसके घर में शिक्षा और पैसे में कमी आएगी तो। समझ में आ गया कि नहीं? शिक्षा और पैसा जब आता है ना, तो जीवन स्तर धीरे धीरे खुद ही ऊपर हो जाता है। देखिए, अगर पैसे रहेंगे तो थोड़ा सा घर द्वार ठीक ठाक हो जाएगा, रहन सहन ठीक हो जाएगा, कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक पहनेगा आदमी, थोड़ा ये सब हो जाएगा। और शिक्षा आएगी तो बातचीत करने का तमीज आ जाएगा। यही दो चीज तो होनी चाहिए। आप अगर किसी ये जिसको आप छोटा जात कहते हैं ना, आप उसको ये दो चीजें देख के देखिए, और फिर बात कीजिए उससे। जिसे आप छोटा जात कहते हैं ना, उसको खूब अच्छा से शिक्षा दीजिए, पीएचडी करा दीजिए और पैसा एगो रोजगार दीजिए, उसके बाद बात कीजिए उससे। देखिए वो अंग्रेजी में ना बतियाता है तो कहता है हाउ यू डेयर टू टॉक मी। सुना देगा आपको। ये गलत बात है बाबू, आप इस सब चीजों से दूर रहिए। सब बहुत गड़बड़ होता है। और वो भी आप यहाँ पढ़ने के बाद भी इस तरह से विचारधारा रखते हैं, तो आपको ऐसे चुल्लू में थूक के और उसमें ऐसे डूब जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, कौन से जाति के लोग गए थे? केवल हिंदुस्तानी गए थे। समझ में गया? और तभी आप जीतेंगे जब एक साथ रहे थे। रेलवे जैसे विशाल बोर्ड को, जो भारत में सबसे बड़ा संस्था है रेलवे डिपार्टमेंट, आरआरबी को घुटने पर ला दिया, तो जाति के आधार पर नहीं लड़े थे आप, एक साथ हिंदुस्तानी बन के लड़े थे। अब भी अगर आंख बंद करके रखे हो तो आंख का अपना नेत्र दान कर दो। नहीं समझे? नहीं तो मजाल क्या कोई रेलवे डिपार्टमेंट को झुका सकता था? नहीं झुका सकता था। जब लाठी चलाई गई तो किस जाति वाले ने किस जाति पे लाठी चलाया किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन लोगों ने लाठी चलाया था यहाँ पर। अभी भी याद रखो, एक साथ एक बार हो जाओ, देखो तुम्हारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता है। क्यों अपनी जाति वाले को कहते हो कि हमारे ऊपर जूता रख के राज करो? क्यों कहते हो? समझ आया? आप अपनी जाति देश को बनाइए। हम अपने कभी जाति, नाम, मजहब, उम्र कभी कुछ नहीं बताते। हमारे पास केवल बताने के लिए दो चीज है, हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, जाति शिक्षक है। बाकी बताएं क्या चीज हो गया? तुम लोग यार अजब अजब बात, कभी कुछ बताए हैं? कभी नहीं। बताने के लिए दूसरा मेरे पास है ही क्या है? और कुछ है ही नहीं है जो आपको बताए। आगे देखते हैं हम लोग।